क्यों? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाविद्यालय में कोरोना के कारण जो परीक्षाएं हमारी स्थगित कर दी गई थी वह पुनः शुरू होने जा रही हैं। इसी संदर्भ में आज हम द्वितीय चैप्टर के अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्न एवं उनके उत्तर, जो कि मैंने आपको होम असाइनमेंट में चैप्टर 2 इंटरनल कंट्रोल मेजर्स के दिए थे, के बारे में हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न था हमारा, जो कि मैंने होम असाइनमेंट में आपको दे रखा है, कि आंतरिक अंकेक्षण व आंतरिक निरीक्षण में दो असमानताएं बताइए। ये मैंने कई बार रिपीट भी किया है चैप्टर के दौरान भी, फिर भी मैं आपको एक बार वापस से इसका उत्तर बता देता हूँ। दो असमानताएं। नंबर 1, स्वभाव। आंतरिक निरीक्षण, इसमें कार्य का प्रवाह अबाध गति से चलता रहता है, अर्थात निरंतर चलता रहता है। जांच भी होती रहती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो कार्य है निरंतर चलता रहता है बिना किसी रुकावट के, और जांच भी स्वतः ही चलती रहती है। जबकि आंतरिक अंकेक्षण, इसमें अंकेक्षक द्वारा इस बात की जांच करता है कि संस्था का कार्य सही व नियमानुसार चल रहा है या नहीं। तो कहने का मतलब है कि दोनों में अंतर क्या है कि आंतरिक निरीक्षण में तो कार्य स्वतः चलता रहता है और जांच भी होती रहती है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में अंकेक्षक जांच करता है और यह देखता है कि संस्था का कार्य सही व नियमानुसार चल रहा है या नहीं। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, असमानता का ही कार्य का प्रारंभ। आंतरिक निरीक्षण में कार्य लेखा करने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में कार्य लेखा पूर्ण हो जाने के बाद आरंभ होता है। ये दो महत्वपूर्ण असमानताएं हैं जो कि मैंने पूर्व में भी आपको बतलाई हैं और वापस से आपको इनका उत्तर दिया है। आप इसको ध्यानपूर्वक बार बार पढ़ें और याद करें। दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों, आंतरिक अंकेक्षण की दो सीमाएं बताइए। तो आंतरिक अंकेक्षण की सीमाएं जब हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा है कि कौन कौन सी सीमाएं हैं। नंबर 1, सीमित योग्यता। नंबर 2, स्वतंत्रता में कमी। नंबर 3, अन्य कार्यों में उपयोग। नंबर 4, नैतिक प्रभाव में कमी। नंबर 5, पूर्वाग्रह की भावना। तो विद्यार्थियों, मैंने 2 सीमाओं के बजाय आपको 5 सीमाएं बताई हैं। आप 5 में से किन्हीं भी 2 को लिखें, या 2 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, या 5 को याद रखें। कभी आपसे 4 या 3 पूछ ली जाएं तो आप इसका उत्तर देने में सक्षम रहें। प्रश्न तीसरा है विद्यार्थियों, आंतरिक निरीक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। आंतरिक निरीक्षण के कोई 2 उद्देश्य, बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जो समय समय पर जब से चैप्टर प्रारंभ अंकेक्षण विषय हमने पढ़ना शुरू किया है तब से ही मैं आपको बतला रहा हूँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर रिपीटेटिवली हर एक 2 साल में पूछा जाता है। पहला है छल कपट व अशुद्धियों को रोकना। दूसरा है व्यवहारों का सही लेखा करना। दोनों ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, इन्हें याद रखें और लिखें। चौथा बिंदु है, प्रश्न है विद्यार्थियों, आंतरिक अंकेक्षण के कोई 2 उद्देश्य बताइए। हम इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे। पहले भी मैंने आपको बताया है और फिर वापस से आपको बता रहा हूँ कि उत्तर किस प्रकार से देना है। पहला बिंदु है यह देखना कि व्यवसाय द्वारा किए गए व्यवहार अधिकृत है या नहीं। आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य कोई 2 उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है कि यह देखना कि जो व्यवहार व्यवसाय के द्वारा किए गए हैं वो अधिकृत हैं या नहीं। और दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, छल कपट व अशुद्धियों को रोकना व इनका पता लगाना। पांचवा बिंदु है विद्यार्थियों, प्रश्न है
5वां प्रश्न है वेरी शॉर्ट में, आंतरिक जांच के 2 तरीके बताइए। इंटरनल चेक, आंतरिक जांच के कोई 2 तरीके बताइए। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही छोटा उत्तर है इसका, पूरे नंबर मिलते हैं। पहला है बिंदु परीक्षात्मक जांच और दूसरा है पूछताछ। इसके माध्यम से आंतरिक जांच की जाती है। छठा प्रश्न विद्यार्थियों, वैज्ञानिक अंकेक्षण व आंतरिक अंकेक्षण में 2 समानताएं दीजिए। कि वैज्ञानिक अंकेक्षण स्टैट्यूटरी ऑडिट एवं इंटरनल ऑडिट, इनमें 2 क्या समानताएं हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। पहला बिंदु, समानताओं के अंदर दोनों ही अंकेक्षक एक ही कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं। अर्थात दोनों का उद्देश्य क्या होता है, नियमों की अनुपालना की गई है और अशुद्धियों व कपट का पता लगाना। दूसरा है, दोनों अंकेक्षक आंतरिक निरीक्षण प्रणाली के प्रभावशील होने की जांच करते हैं। कि दोनों अंकेक्षक देखते हैं कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली किस प्रकार की है। यदि संस्था में आंतरिक निरीक्षण प्रणाली प्रभावशील है तो संस्था में अशुद्धियों व कपट की संभावनाएं कम होंगी। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों, लेखे के तरीके से सही व उचित होने की जांच करते हैं। कि लेखा का तरीका किस प्रकार से है, कि देखें और ये देखें कि सही है या अथवा उचित है अथवा नहीं। चौथा बिंदु है विद्यार्थियों, संपत्तियों व दायित्वों के सत्यापन का कार्य भी करते हैं। कि संपत्तियों एवं दायित्व जो हैं उनका सत्यापन करना कि वास्तव में वे उतनी हैं, विद्यमान हैं संस्था में अथवा नहीं है, या ज़्यादा है या कम है। प्रश्न संख्या 7, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की 2 अनिवार्य विशेषताएं लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा जाता है। पहला बिंदु है अनिवार्य विशेषताओं में, यह कर्मचारियों में कार्य विभाजन की व्यवस्था है। सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु है विद्यार्थियों, यह कर्मचारियों में कार्य विभाजन की व्यवस्था है। और दूसरा बिंदु है, एक कर्मचारी के कार्य की जांच किसी अन्य कर्मचारी द्वारा स्वतः ही हो जाती है। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की 2 विशेषताएं ये है। प्रश्न संख्या 8, क्या आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित प्रक्रिया है। विद्यार्थियों, प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या आंतरिक निरीक्षण प्रणाली एक स्वचालित प्रक्रिया है। उत्तर हम इस प्रकार से देंगे, नहीं, क्योंकि इसमें मानव तत्व अधिक है, अतः इसकी सामयिक जांच आवश्यक है। प्रश्न संख्या 9, आंतरिक अंकेक्षण विभाग के सफलतापूर्वक संचालन हेतु क्या आवश्यक है। अर्थात आंतरिक अंकेक्षण विभाग जो कार्य करता है उसकी सफलतापूर्वक संचालन के लिए क्या चीज़ों की किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। प्रश्न, उत्तर इस प्रकार से देंगे। आंतरिक अंकेक्षण उसी स्थिति में सफल होता है जब इसमें योग्य कर्मचारी पर्याप्त संख्या में हो तथा उन्हें कार्य संबंधी पूर्ण स्वतंत्रता हो। अर्थात कहने का मतलब, आंतरिक अंकेक्षण तभी सफल होगा जबकि इसमें कर्मचारी पर्याप्त संख्या में हो, पहली चीज़, और दूसरा, उन्हें कार्य के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। प्रश्न संख्या 10 है विद्यार्थियों, कर्मचारियों के समय रिकॉर्ड रखने की विधियां बताइए। कई बार मैंने बताया है चैप्टर में। पहला बिंदु है समय रिकॉर्ड रखने वाली घड़ी, दूसरा बिंदु है टोकन प्रणाली, तीसरा है उपस्थिति पंजिका, उपस्थिति रजिस्टर, चौथा है उपस्थिति कार्ड विधि। ये सभी 4 विधियां हैं जिनके माध्यम से कर्मचारियों का समय रिकॉर्ड किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है विद्यार्थियों, एक अच्छे आंतरिक निरीक्षक के सुझाव के आधार पर क्रय के संबंध में किस प्रकार की अशुद्धियों व कपट को रोका जा सकता है। पहला, काल्पनिक ऋण, दूसरा, दोहरा भुगतान, डबल पेमेंट, तीसरा, लाभों में कृत्रिम वृद्धि, चौथा, लाभों में कृत्रिम कमी। ये सभी बिंदु हैं जिनके आधार पर एक अच्छे आंतरिक निरीक्षक के सुझाव
के आधार पर क्रय के संबंध में अशुद्धियों व कपट को रोका जा सकता है। आगे विद्यार्थियों देखें हम प्रश्न संख्या 12। आंतरिक अंकेक्षण किस प्रकार का अंकेक्षण है? आंतरिक अंकेक्षण यह एक चालू अंकेक्षण है। इट इज़ ए कंटिन्यूस ऑडिट जो लगातार संस्था में आंतरिक अंकेक्षण के कार्य में लगाए गए कर्मचारी समय समय पर संस्थान के कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की जांच करते हैं, जिससे कि अशुद्धियों, गलतियां, कपट, गबन का तुरंत पता लगाया जा सके। विद्यार्थियों, आज हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को ही पढ़ेंगे, उनके उत्तर पढ़े हैं। कल हम लघुत्तरात्मक प्रश्न हम उनके उत्तर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।